शख्स एक ज्वेलरी की दुकान में नजर आ रहे हैं। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है और एक दुकान का मालिक है। काउंटर की उस ओर लाल टी शर्ट पहने शख्स के हाथ में पिस्तौल दिख रही है। कंधे पर बस्ता है और दूसरे हाथ से उसने दुकान मालिक का हाथ थामा हुआ है। काली टी शर्ट में दिख रहा अन्य शख्स दुकान से सामान निकालकर अपने झोले में लगातार भर रहा है। दुकानदार जब भी विरोध करने की कोशिश करता है तो लाल टी शर्ट वाला उस पर पिस्तौल तान देता है। दुकान वाले की नज़रों के सामने उसके दुकान का माल लूटा जा रहा है और वो मायूसी से देख रहा है। उसकी पीड़ा और व्यथा चेहरे और बॉडी लैंग्वेज में साफ नजर आ रही थी। काली टी शर्ट वाला पैसों और गहनों से भरा झोला लेकर बाहर निकल गया। इसके बाद दुकानदार ने भी हौले से काउंटर के बाहर आने की कोशिश की, मगर पिस्तौलधारी शख्स ने उसे ज़बरदस्ती फिर से अंदर धकेल दिया, जिसके बाद उन दोनों में कुछ बात भी होती है, मगर सीसीटीवी कैमरे में माइक न होने की वजह से ये बात हम सुन नहीं सकते। मगर बॉडी लैंग्वेज से इतना ज़रूर अंदाज़ा लग रहा है कि लाल टी शर्ट वाला दुकान मालिक को डरा धमका रहा होगा। आखिर में वो भी एक थैला उठाता है और तेज़ी से बाहर निकलते हुए दुकान वाले का मोबाइल उसकी ओर फेंकता है। दुकानदार भी मोबाइल उठाकर उसके पीछे भागता है। वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन कहानी नहीं। कहानी तो बल्कि यहाँ से शुरू होती है, उस अग्निवीर सैनिक की जिसने इस 50 लाख की लूट का पूरा खेल रचा और उसे अंजाम दिया। कहानी की ये पूरी कहानी आपको बताते हैं। वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। भोपाल में बाग सेवनिया नाम का एक इलाका है जहाँ पर ज्वेलरी शॉप है। इस ज्वेलरी शॉप में ये लूटपाट की गई। लूट को अंजाम देने वाले आरोपियों का नाम आकाश राय और मोहित सिंह बघेल है। मोहित जो अग्निवीर है, पुलिस के मुताबिक मोहित ही इस लूट की घटना का मास्टरमाइंड है। मामले में कुल 7 आरोपी हैं, लेकिन एक अग्निवीर लूट जैसी क्राइम क्यों करेगा, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब पुलिस से प्राप्त जानकारी में मिलता है। आप जानते ही हैं, ये वक्त रक्षाबंधन का चल रहा है। इस त्योहार में हर भाई अपनी बहन के पास जाना चाहता है। अग्निवीर मोहित बघेल भी ऐसा ही भाई है। इन दिनों मोहित की तैनाती पंजाब के पठानकोट में है। वहां से उसने छुट्टी ली और अपनी बहन के घर जाने की तैयारी कर ली। बहन अपने पति के साथ भोपाल में रहती है। मोहित भी छुट्टी में भोपाल अपने जीजा के घर पर आ गया, बाग सेवनिया स्थित उस घर पर जिस पर बड़ा कर्ज है। स्वाभाविक है, कर्ज होता है तो उसे चुकाने की चिंता भी होती है। यही चिंता मोहित के जीजा आकाश राय को भी थी। जब मोहित घर पहुंचा तो ये चिंता उसे भी सताने लगी। फिर दोनों ने मिलकर ज्वेलरी शॉप लूटने का प्लान बनाया। ऐसा प्लान जिससे कर्ज भी चुकाया जा सके और साथ ही थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी बच जाएं। ऐश करने के लिए योजना बनती है कि रातों रात आरोपी ज्वेलरी और पैसा लूटने दुकान पहुंच जाते हैं। पहले दुकानदार पर चाकू से हमला किया जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और ज़्यादा कुछ करने की हालत में नहीं रहता। फिर उसका मोबाइल भी ये लोग छीन कर अपने पास रख लेते हैं। फिर क्या होता है, आपने शुरू में दिखाए वीडियो में वो सब देख ही लिया। 50 लाख की लूट करने के बाद ये लोग मौके से भाग जाते हैं। पुलिस को जानकारी मिलती है तो पुलिस भी एक्शन मोड में आती है। लुटेरों की पहचान करने के लिए 4 अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। ये टीमें दुकान के आसपास 20 किलोमीटर तक के इलाके में 400 सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। आरोपियों को पकड़वाने पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया जाता है। फिर पुलिस खुद ही मोहित सिंह की पहचान कर आरोपियों को ढूंढ निकालती है। शुरू में इनकार करने वाला मोहित बाद में कड़ी पूछताछ होने पर क्राइम कबूल कर लेता है। पता चलता है कि लूट का माल अलग अलग जगहों पर छिपाया गया है। किन किन जगहों पर, इसकी जानकारी भी मोहित से पुलिस को मिल जाती है। आकाश राय ने लूट का माल और पैसा अपने रिश्तेदार के घर पर छिपाया होता है। इसी के चलते मामले में और आरोपियों के नाम जुड़ते जाते हैं, गिरफ्तारी बढ़ते जाती है। इस वीडियो के शूट होने तक मामले में अब तक 7 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें मुख्य आरोपी आकाश राय और मोहित सिंह बघेल के अलावा आकाश राय का भाई विकास राय शामिल है, जिसकी गाड़ी से ये लोग दुकान लूटने पहुंचे थे। इसके अलावा आकाश राय की बहन मोनिका राय, जीजा अमित राय और मां गायत्री राय भी इस फहरिस्त में हैं, जिन्होंने अपने पास ये लूटा हुआ माल रखा था। 7वां आरोपी अभय मिश्रा है। अभय ने दोनों आरोपियों को लूट में इस्तेमाल करने वाली पिस्तौल मुहैया करवाई थी। पुलिस ने बताया कि मोहित रात को घूमकर ज्वेलरी शॉप की रेकी करता था। फिर प्लानिंग पूरी होने के बाद उसने 9 अगस्त को आकाश राय के साथ मिलकर दुकान लूट डाली। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर और क्या जानकारी दी है वो आप भी सुनिए। बाग सेवनिया में मुख्य तौर पर पिछले दिनों एक घटना हुई थी, जिस घटना में खासतौर पे एक ज्वेलर की दुकान में इस तरह की घटना हुई थी और उस घटना में खासतौर पर मुंह पर हेलमेट बांध करके, उसके नीचे मफलर बांध करके एक दुकान में कोशिश की गई। हम लोग तत्काल उसमें रात के लगभग 1 बजे के आसपास वहाँ पूरी टीम पहुंची थी और उस घटना से जुड़े बारीक तथ्यों का सर्वेक्षण किया गया। उसमें पाया गया कि
तत्कालिक तौर पे जो भी जानकारी मिली उसे पुलिस ने वही कार्रवाई करनी शुरू की और लगभग 24 घंटे के अंदर आरोपियों की पहचान कर ली गई। अभी तक उसमें खास तौर पे जो आरोपी हैं उन आरोपियों की न सिर्फ पहचान कर ली गई है बल्कि उसमें कुल जो 4 आरोपी हैं और उसमें कुछ 2 आरोपियों के नाम अभी और बड़े हैं, तो उन सभी लोगों को पहचान करके उसमें सभी को लगभग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें खास जो मुख्य तौर पे जो 2 आरोपी हैं जो कि जिनके हाथ में पिस्टल थी और खासतौर पे ज्वेलरी शॉप में पहुंचे थे, उन लोगों के पहुंचने के समय उसमें एक खास चौंकाने वाली जो बात सामने आई थी, उसमें जो मुख्य आरोपी जिसने इस लूट को अंजाम दिया वो इसमें पठानकोट में अग्निवीर में वहां पर पोस्टेड है और वहां से छुट्टी के लिए 15 दिनों के लिए यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पर मुख्य करके मोहित नाम का जो आरोपी है उसके साथ साथ दूसरा जो उसका साथी आकाश है और वह जो है एक आरोपी रीवा का रहने वाला है, एक आरोपी यहाँ पर अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रहता था। इसमें अलग अलग स्तरों पर इसके कुछ रिश्तेदार भी जुड़े हुए थे जो उस रकम को दूसरी जगह ठिकाने लगाने से लेकर के इसमें अलग अलग जगहों पर इनको छुपाने से लेकर के वाहन उपलब्ध कराने से लेकर के, तो इसमें 6 के आसपास लोगों को आरोपी बनाया गया है। जुर्म की ऐसी घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि जिन लोगों को सरहदों पर देश की सुरक्षा के लिए भेजा जाता है वो खुद ही ऐसे अपराधों पर लिप्त क्यों है। ये कोई पहला क्रिमिनल मामला नहीं है जिसमें अग्निवीर आरोपी हो। इसके लगभग 1 महीने पहले ही एक मामला आया था 25 जुलाई को, जहां पर पंजाब के मोहाली में छुट्टी पर आए एक अग्निवीर ने लूटपाट की थी। आरोपी अग्निवीर ने तब कहा था कि वो छुट्टी पर आने के बाद कम सैलरी के चलते वापस ड्यूटी पर लौटा ही नहीं था। इसके बाद 22 जुलाई को एक और क्राइम की खबर आई थी जिसमें 12वीं क्लास का एक स्टूडेंट के साथ गैंगरेप राजस्थान के अलवर में हुआ। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में 31 जुलाई को पाया कि गैंगरेप का मुख्य आरोपी एक अग्निवीर है। वो अग्निवीर घटना के बाद ड्यूटी पर लौट गया था लेकिन सेना की मदद से पुलिस ने उसको पकड़ लिया। यानी हाल फिलहाल में ही 3 ऐसे क्राइम की घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें अग्निवीर